ने अडानी के बाद सेबी चीफ को घेरा। जिस रिपोर्ट पर आया अडानी का जवाब, हिंडनबर्ग के आरोपों को नकारा। कहा सेबी चीफ के साथ नहीं है कोई भी कमर्शियल कनेक्शन। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। अब अडानी समूह ने शनिवार देर शाम आई रिपोर्ट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बता देते हैं। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए रविवार यानी कि आज कहा है कि सेबी चीफ माधवी बूच के साथ उसका कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं है, जिसका दावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट का एक दिन बाद खंडन करते हुए कहा कि रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का या जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनसे कमर्शियली अडानी समूह का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा शनिवार को देर शाम में जारी की गई सनसनीखेज रिपोर्ट पर अडानी समूह की ये पहली प्रतिक्रिया है। वही रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ विदेशी फंड में विनोद अडानी व उनके करीबी सहयोगियों और सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच दोनों ने निवेश किया था। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि दंपति ने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया। दरअसल शनिवार देर शाम आई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कथित अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में दंपति की हिस्सेदारी थी, जिसको लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है वो आपको विस्तार से समझा देते हैं। 10 अगस्त को जारी नवीनतम हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट जो कि कल जारी हुई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि 18 महीने पहले अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सेबी ने समूह पर कार्रवाई नहीं की। वहीं जब ये आरोप लगे, इस पर दंपति ने क्या सफाई दी वो भी जान लीजिए। माधवी बुच और उनके पति धवल ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और आक्षेपों की दृढ़ता से खंडन करते हैं, यानी कि इन आरोपों को नकारते हैं। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दंपति ने कहा, हमारा जीवन और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक सभी खुलासे पहले ही सेबी को सौंप दिए गए हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं है। वही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चरित्र हनन करने का प्रयास जो है अडानी ग्रुप बता रहा है। माधवी और धवल ने कहा कि जांच के दौरान सेबी को वे दस्तावेज भी दिए गए हैं जो उस अवधि से संबंधित है जब हम सेबी से नहीं जुड़े थे। इसके अलावा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान भी जारी करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, उसने चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है। यानी कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी आई है उसी को चरित्र हनन करने का आरोप लगा दिया है। वहीं पारदर्शी विदेशी होल्डिंग का स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो समूह ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया। अडानी समूह ने कहा है कि उसकी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वह खारिज करता है और फिर से अपनी बात को दोहराता है कि उसकी विदेशी होल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह को लेकर कहा गया है कि उसने कंपनियों का जाल बुनकर फंड को इधर से उधर किया है। वहीं आरोप लगा कि माधवी बुच ने पति को ट्रांसफर शेयर किए हैं अपने, यानी कि अपने पति को उन्होंने ट्रांसफर जो है अपने शेयर किए हैं, जिसको लेकर भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि माधवी बुच ने अपने शेयर पति को ट्रांसफर किए हैं। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी बुच सेबी की सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन थी। उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म 100% स्टैक था।
16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए, जिसको लेकर ये आरोप जो हैं लगातार लग रहे हैं, जिसको पूरी तरीके से माधवीपुरी बुंच या उनके पति या फिर अडानी ग्रुप नकार रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई रिपोर्ट जारी हुई हो हिंडनबर्ग रिसर्च की। इससे पहले भी आपको बता दें कि पिछले साल ही ये कंपनी एक रिपोर्ट के जरिए अडानी समूह को तगड़ा झटका दे चुकी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे थे। अडानी समूह के अधिकांश शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 अरबपति थे, लेकिन नकारात्मक खबरों के कारण वे 36वें नंबर पर खिसक गए थे। हालांकि अडानी ग्रुप फिर से अपना जो स्थान था उसको हासिल करने में कामयाब रहा है और दूसरे स्थान पर वो फिर से पहुंच गया है। लेकिन ये जो ये रिपोर्ट जारी हुई थी बहुत ही भारी पड़ी थी। लेकिन क्या ये जो अब जारी रिपोर्ट हुई है इसका कितना असर पड़ता है अडानी ग्रुप पर, या आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट जारी हुई है उन पर जो आरोप लगे हैं और जो सफाई अडानी ग्रुप की तरफ से दी जा रही है, कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।